श्री राघवेंद्राय नमः। क्या रखा है इन बोतलों में? मौत। और मौत भी इतनी भयानक कि जिसके बारे में कहा नहीं जा सका, न कुछ कहा जा सकता है। छपरा का मशरफ अस्पताल गवाह है कि 54 लोग आए थे, 51 लोगों को भेज दिया गया। उसमें से 4 लोग रास्ते में ही मर गए। जैसा कि रिपोर्ट है, अभी तक मरने वालों की संख्या बढ़कर के 40 हो चुकी है। हो सकता है कि सुबह तक कुछ ज्यादा हो जाए। क्या रखा है इन बोतलों में? ये प्रश्न बार बार उठता है। और उससे भी ज्यादा संगीन प्रश्न ये है कि हमारे समाज के ये नेता शराबबंदी करके क्या कहना चाहते हैं? नशाबंदी होनी चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं के बारे में भी हमें सोचना है। सिर्फ गांवों के ही लोग क्यों मरते हैं? सिर्फ गरीब मजदूर ही क्यों मरता है? और सिर्फ वही क्यों मरता है जो देसी शराब को पीता है? देसी शराब बनती कैसे है? क्या वहां के थाना प्रभारी को यह बात मालूम नहीं रहती है? और विभागीय कार्रवाई इन पुलिस के पदाधिकारियों पर क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं मरते हैं वो लोग जो अट्टालिकाओं में रहते हैं, जो राजधानी में रहते हैं? क्या ये मान लिया जाए कि राजधानी के लोग दारू नहीं पीते? क्या ये मान लिया जाए कि दरभंगा शहर के लोग शराब नहीं पीते? मुजफ्फरपुर शहर के लोग शराब नहीं पीते? पीते हैं। आरा शहर के लोग शराब नहीं पीते? पीते हैं। लेकिन ये बड़े लोग हैं, इनको घर में सप्लाई की जाती है कई गुना महंगी दारू। बिहार की राजस्व की हानि, लॉ ऑर्डर की समस्या, क्योंकि इसको लागू करने वाला जो महकमा है, जो पुलिस तंत्र है, वो तो 50 रुपए कंबल वाले से रोड पर वसूलता है। हमने अपनी आंखों से देखा है, नाम तो नहीं कह सकते, कई बार पुलिस को उगाही करते हुए। काश हमारे मुख्यमंत्री का ध्यान इधर जाता। आपकी सोच का मैं नकारात्मक मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं, ना ही मेरा यह कहना है कि आप गलत हैं। आप अगर करना चाहते हैं नशाबंदी तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार सोचिए, जिन माता पिता के बुढ़ापे का सहारा छीन गया, जिस मां बहन की मांग की सिंदूर उजड़ गई, उसकी क्या गलती थी? उसकी क्या गलती थी हुजूर? एक बार सोचिए। अगर ये पुलिस महकमा निष्पक्ष होकर के, ईमानदार होकर के अगर कार्रवाई करता, तो ये दारू आती ही कहां से, बनती ही कहां से, और कैसे मरते गरीब नहीं मर पाते? और ये गरीब नहीं मरते तो फिर ये मशरफ अस्पताल, ये छपरा राजनीतिक तीर्थ तीर्थ कैसे बन जाता? आपने देखा विधानसभा में द्वंद्वात्मक व्यंग्य चले। मुख्यमंत्री ने विपक्षी लोगों को कहा, अरे तुमको बर्बाद कर देंगे, देख लेंगे। तुम शब्द का प्रयोग संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति अगर रोड छाप की भाषा का इस्तेमाल करे, क्या उचित है? हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा इतनी शुष्क तो नहीं होती थी। आज क्यों ऐसा हो गया है? आपने काम करना छोड़ दिया मुख्यमंत्री जी। मैं नशाबंदी के पक्ष में हूं, लेकिन एक बार सोचिए, आप नीतियां तो बनाते हैं,
लेकिन इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है, जो पुलिस महकमा है, वो आपके प्रति वफादार नहीं है। अगर वो वफादार होती तो जहरीले शराब नहीं बनते और मां बहनों की मांग का सिंदूर नहीं उजड़ता, बूढ़े माता पिता के हाथ की लाठी नहीं जाती। कौन करेगा सहारा? छोटे बच्चों के सर से मां बाप का सहारा नहीं उठता। सोचिए एक बार, सोचिए एक बार, सोचिए एक बार। हमें गलत मत समझिए, शराबबंदी होनी चाहिए। नशा मुक्त आंदोलन एक सही आंदोलन है, लेकिन ये आंदोलन शहरों में फिक्स क्यों हो जाता है? ये मरने वाले सिर्फ मजदूर क्यों होते हैं? ये मरने वाले गरीब क्यों होते हैं? बेरोजगार क्यों होते हैं? आपको अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। और किस प्रकार से आप इस कानून को लागू करेंगे कि ये कानून भी लागू हो और गरीबों की जान भी बचे। मैं ये मानता हूं कि दारू पी करके लोग गाड़ी चलाते हैं, उससे 50-50, 100-100 आदमी एक बार मरता है। दारू ताड़ी बंदी का मैं समर्थक हूं, लेकिन इन गरीबों के मौत का समर्थक नहीं हो सकता। इन मजलूमों के मौत का समर्थन मैं नहीं कर सकता। इनके साथ न्याय होना चाहिए। इनके साथ आप न्याय कीजिए। आपको मालूम है, ये पुलिस व्यवस्था नशाबंदी को एक उद्योग के रूप में लिया है और इससे पैसे ऐंठे जाते हैं। थाना प्रभारी को नाकाओं पे जहां पोस्टिंग की जाती है, वो करोड़ों रुपया कमाता है। आप इस बात को मानिए। आपके अगल बगल के चापलूसों ने आपको दृष्टि भ्रम पैदा कर दिया। ये भ्रमात्मक दृष्टि और भ्रमात्मक सोच से आपको बाहर निकालना होगा। ये पुलिस ऑफिशियल्स दारूबंदी रोकने कम, दारूबंदी का समर्थन करने कम, पैसा कमाने ज्यादा जाते हैं। पूर्णिया के ही एसपी को आपने पकड़ा, करोड़ों रुपया कमाया। कहां से आते हैं पैसे? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। अभी मौतें 40 के पार हो चुकी हैं। 40 घर उजड़ गए। मुख्यमंत्री जी सोचिए। मैं ये चर्चा नहीं करूंगा कि आपने विपक्ष को तुम कहा। मैं ये चर्चा नहीं करूंगा कि विपक्ष